जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज सत्संग सुनाते हुए शाकाहारी सदाचारी बाल संघ पत्रिका के द्वारा बतलाए, नाम का नशा जब चढ़ता है तब दुनिया के सब नशे फीके पड़ जाते हैं। इसीलिए नाम दान लेने के बाद तुम भजन अवश्य करो। मथुरा भंडारे के पावन वर्ष पर सत्संग सुनाते हुए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने जिन प्रेमियों को नामदान मिल गया है वो लोग ऐसी अपनी आदत बना ले कि नाम रूपी याद बराबर बनी रहे। इसी को कहते हैं आत्म साधना। नाम भूल जाओगे तो गिर जाओगे, नाम को याद रखोगे तो साधना में लगे रहोगे। सूरत की दृष्टि से नाम और रूप को याद करो, इससे यह होगा कि मन सूरत का साथ दे देगा। सूरत की दृष्टि से देखो, सूरत जीवात्मा के कानों से सुनो, इसमें बुद्धि का काम नहीं। मन को साथ ले लो, मन सूरत का साथ दे देगा। इसी से श्रोता खुल जाएगा, भाव भक्ति का स्रोत खुल जाएगा तो मन सूरत का साथ देने लगेगा और सूरत का काम बनेगा। रामायण में सब कुछ लिखा है, लेकिन कोई समझाने वाला हो तब ऐसी आपकी समझ में कुछ नहीं आएगा। गोस्वामी जी ने लिखा है, हरित भूमि तृण संकुल असमुझी पर ही नहीं पंथ। जिमि पाखंड विवाद से गुप्त भय सद ग्रंथ। आपको अब सोचना है कि कौन सा ग्रंथ गुप्त हुआ है। गीता, रामायण, वेद, पुराण सब तो आपके पास है, तो गुप्त ग्रंथ कौन सा किया गया। गोस्वामी जी ने जब गुप्त किया तभी तो लिखा, जीवों को दी गई 1,00,000 वर्ष की आयु थी। सब हर तरह से संपन्न थे, सुखी थे, समय पूरा करते थे। सुख में दिन जल्दी बीतते हैं। पहले अच्छे कर्म करते थे, लेकिन अच्छे कर्मों का भी पर्दा श्रुतों पर चढ़ा चला गया। फिर कभी पाप कर्म बना, फिर पुण्य कर्म बना। कर्मों की गंदगी सूरत पर चढ़ती चली गई तो आयु घटती चली गई। त्रेता में 10,000 साल की आयु रह गई, द्वापर में 1,000 साल की आयु थी और कलयुग में 100 साल की आयु रह गई। लेकिन इतने पाप कर्म होने लगे कि 100 साल कोई पूरा करता है। बच्चा चला जाए, बड़ा चला जाए, 50 साल में चला जाए, 25 साल में चला जाए, कोई टिक नहीं। रामायण की खिल्ली उड़ रही है। आप समझते हो कि रामायण किसी कवि ने लिखी है। यह कल्पना नहीं। इसको उसने लिखा है जिसने प्रभु की प्राप्त किया। यह जन समुदाय आप देख रहे हैं, ये कुछ लेने आए हैं, कुछ सीखने आए हैं। यहाँ शांति का संदेश होता है। इस तरह की शांति की स्थापना लोग करने लग जाए तो देश चमन हो जाए। खुदा का दीदार, भगवान का दर्शन, ध्यान, भजन सब लोग करना चाहते हैं, पर कोई रास्ता बताने वाला तो मिले। रास्ता बताने वाला मिल जाएगा तब सब लोग उस पर चल पड़ेंगे और प्रभु को पा लेंगे। जब रास्ता नहीं मिलेगा तो वह कैसे मिलेगा। अब तक जो कुछ भी आपने किया वह सब धोखा है। भगवान के पाने का रास्ता मनुष्य शरीर में है। आप यहाँ पर कुछ लेने आए हो, मैदान में पड़े रहो, इससे बड़ा सुख महलों में भी नहीं है। हीरे जवाहर रातों पर बैठने में भी नहीं है जो महलों में है। हीरे जवाहरातों से भरे हैं वो लोग तुमसे भी ज्यादा रो रहे हैं। मैं तो ये काम करना नहीं चाहता था। गुरु महाराज ने अर्ज किया था कि आप किसी और को
ये जिम्मेदारी दे दीजिए। वो बोले कि तू अपने मन की करेगा या जो मैं कहूँ वो करेगा। मैंने कहा जो आपकी आज्ञा होगी। वो सिर माथे। स्वामी जी महाराज ने 50 साल पहले कहा था, कितना जन समूह आएगा कि तुम्हारे संभाले नहीं संभालेगा। इतनी श्रद्धा लेकर, इतना विश्वास लेकर, इतनी भाव भक्ति लेकर लोग आएंगे कि लोग सब देखते रह जाएंगे। यह श्रद्धा का वेग है, भाव भक्ति विश्वास का वेग है। इसे कोई रोक नहीं सकता। ये अपना खर्चा करके आते हैं, कोई बिना टिकट नहीं आता। अपनी मेहनत की कमाई से ये सब करते हैं, मेहनत की कमाई से खाते हैं। और आप आ जाओ, आपको भी खिला देंगे। आप देख रहे हो इतने भंडारे चल रहे हैं, किसी भंडारे में चले जाओ, ये बड़े आदर सम्मान से आपको रोटी खिलाएंगे। ये आपसे जाति पाति नहीं पूछेंगे। आप आओ तो सही, आओगे देखोगे, कुछ सुनोगे, तब कुछ समझोगे। एक घड़ी आधी में पुनियाधी, तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मैं गुरु महाराज जी के वचन सुनाता था, उनके चरणों में पड़ा रहता था। वह बड़ा आसान काम था। यह तो बड़े जंजाल का काम है, बड़ी मेहनत का काम है। इसे आप क्या समझोगे? कितनी मेहनत जीवात्माओं को उठाने के लिए करनी पड़ती है। आपका दिया एक एक पैसा मैं इसमें लगा देता हूँ। यह जो सामने उस महापुरुष की याद का चिन्ह मंदिर आप देख रहे हैं, सारी दुनिया के लोग इससे देखने ना आए तो आप मुझसे कहिएगा। मैं केवल भारत की ही नहीं बात नहीं करता हूँ। यह सेठ साहूकारों का काम नहीं है, यह मेहनत के एक एक पैसे से बनता है। इसी से धर्म की नींव मजबूत होती है। मेरा कोई खर्चा नहीं है, मैं जितना खाता हूँ उतनी मेहनत कर लेता हूँ। आप कपड़े लाते हो, मैं कितना पहनूंगा। मेरे स्वामी जी महाराज अपने बच्चों से साफ साफ कहा करते थे कि मैं अपनी मेहनत की कमाई खाता हूँ, घास मैं लाता हूँ, गाय की सेवा मैं करता हूँ। मैं तो एक ही गिलास दूध लेता हूँ, बाकी तो तुम सब ही पीते हो। मैं एक रोटी खा लेता हूँ, अच्छी भावना से, आस्था और भाव भक्ति से। किसी महापुरुष की याद होती रहती है तो उसकी चिंगारियाँ उठती रहती है। तुमने नामदान लिया है और मैं यही कहूँगा कि अब तुम लगन के साथ भजन में लग जाओ। मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलेगा, इस बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मेरी कहानी भाग 5 गुरु महाराज ने रक्षा की। मेरे पिताजी ने शरीर त्याग दिया, फिर घर में रोना मच गया। मैं बाहर चुपचाप बैठा था। मेरी पत्नी आई और बोलने लगी कि घर में पिताजी चले गए, सभी लोग पास बैठकर रो रहे हैं और आप यहाँ चुपचाप बैठे हो। कमरे में चलो और आप भी पास बैठकर आंसू बहाओ। आपके भी पिताजी थे। मैं चुपचाप रहा। पिताजी पहले ही कह चुके थे कि मेरा इधर ही संस्कार कर देना। तैयारियां ले चलने की होने लगी। शमशान घाट पर मेरे बड़े भाई साहब ने सारी रस्में निभाए। जिस आदमी की लाश जलाने की ड्यूटी थी वह बोलने लगा कि आग बहुत तेज है, 2 घंटे में ही लाश जल जाएगी। लगता है कोई खास बात है। जब चिता को ठंडा करने का समय आया तो सहल नदी का पानी जो शिव कुंड से निकलकर रावी में मिलता था,
अपने ही आप रास्ता बदलकर चीता के चारों ओर फैलने लगा और चीता को ठंडा करने लगा। यह देखकर सब लोग हैरान हो गए। यह बात तुरंत चारों ओर फैल गई और लोगों का मेला लग गया। यह अनहोनी घटना थी। एक दफा एक सरदार जी मेरे साथ मथुरा आश्रम पर 2 दिन के लिए गए। उन्होंने दमे की शिकायत थी। बाहर सोना उन्हें पसंद नहीं था। हमें गेस्ट हाउस में कमरा मिल गया। रात को अचानक उनको सांस की तकलीफ हो गई। वो घबरा गया। एक इंजेक्शन उसके पास था। उसे लेकर हम डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर साहब ने मुझे इंजेक्शन की शीशी को ऊपर तोड़ने को दिया। जब मैं उसका ओप तोड़ने लगा तो वह बीच से टूट गया और सारी दवाइयाँ बिखर गई। सरदार जी तो एकदम से घबरा गए। कहने लगे कि अब मैं नहीं बच पाऊंगा। उनकी सांस जोर जोर से चल रही थी। मैंने उन्हें समझाया कि संतों के दरबार में आने पर जीवन दान मिलता है। चिंता मत करो, चलो आराम करो, कुछ नहीं होगा आपको। खैर हम लोग कमरे में आ गए और कुछ ही क्षणों में सरदार जी की सांस अपने आप सही चलने लगी और वो आराम से सो गए। सुबह उठने पर सब कुछ ठीक ठाक था। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सतगुरु का पत्र साधकों को। तुमने गलती नहीं अपराध किया है। नामदान लेने के बाद मांस खाने वाले को काल खस्त सजा देता है। इस बात को जानना चाहिए। तुम्हें इस गुनाह के लिए दरबार में हाजिर होकर बार बार माफी मांगनी होगी, रोना होगा, कठोर शारीरिक श्रम करना होगा और सत्संग में बराबर हाजिरी देनी होगी। साथ ही फिर दोबारा ऐसी गलती न करने का संकल्प लेना होगा। किसी महात्मा ने ऐसे व्यक्ति को माफ नहीं किया है।